Kriti Bhatnagar, your legal basic educator from Jalmi Shukla. I've done my BLLB from NLI Bhopal, did my master's from GLE Gujarat, and today we are going to be talking about A-Lit PG 2027 examination. Everything about this exam, eligibility, pattern, how do you prepare, all of that we are going to be discussing in today's class. Now, first of all, what is A-Lit PG? So it is an entrance examination to NLU Delhi LLM program. So अगर आप में से कोई भी LLM करना चाहता है स्पेसिफिकली NLU दिल्ली से, तो आपको एक एग्जाम अपीयर करना पड़ेगा जिसका नाम है एलिट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट. ठीक है, अब ये एक ही बार साल में कंडक्ट होता है. कुछ लोगों को डाउट है 2 बार होता है, नहीं, एक ही बार होता है दिसंबर में. दिसंबर में कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. इट इज कंडक्टेड वंस फॉर एडमिशन टू LLM प्रोग्राम इन NLU दिल्ली. बाकी सारे NLUs के लिए क्लैट होता है, क्लैट PG, बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन A-Lit PG एज ऑफ नाउ. राइट नाउ, एग्जाम की डेट कब होती है? तो जनरली A-Lit दिसंबर 2nd वीक जो संडे आता है उस दिन कंडक्ट कराया जाता है A-Lit का एग्जामिनेशन. हाउ इज इट दिसंबर? सो बेसिकली आपका जो एडमिशन है वो होगा नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में, अप्रैल में, जून जुलाई में, बट एग्जाम उससे पुराने वाले दिसंबर में ही हो जाता है. तो A-Lit 2027 में आपके एडमिशन 2027 जुलाई में ही होंगे, 2027 मई जून में ही होंगे, बट एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन इन दिसंबर 2026. तो अगले साल जो आपको एडमिशन मिलेगा NLU दिल्ली में PG के लिए, आपका एग्जाम इसी साल है दिसंबर में. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. नाउ, ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है. आपको पेन पेपर मिलेगा और आपको सेंटर पे जाके एग्जाम को देना है. ये एग्जाम 2 आवर्स का है. तो मान लीजिए कि दिसंबर में 2nd जो संडे आएगा उस दिन 2 PM to 4 PM आपका मोस्टली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा A-Lit 2027. ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? तो MCQ क्वेश्चंस आते हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता. आर्टिकल 21 क्या कहता है, इस मैक्सिम का मीनिंग क्या है, सेक्शन 44 ऑफ XYZ एक्ट में क्या दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किसी भी लॉ से पूछे जा सकते हैं. तो ऑल 100 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 2 आवर्स में कवर करने हैं. सारे 100 क्वेश्चन किसी भी लॉ से पूछे जा सकते हैं आपसे. ठीक है, नाउ अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करते हो तो आपको +1 मार्क्स मिलते हैं. गलत आंसर करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाते हैं. मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही आंसर किया, उसके अगले 4 क्वेश्चन गलत आंसर कर दिए, तो आपका टोटल स्कोर 0 हो जाएगा. वो जो 1 कमाया था वो पूरा 1 चला जाएगा 4 गलत क्वेश्चंस पे. ठीक है, एग्जाम इंग्लिश में कंडक्ट होता है. दैट्स द ओनली लैंग्वेज इट इज कंडक्टेड इन. नाउ कमिंग टू एलिजिबिलिटी. अ कैंडिडेट, अगर आप A-Lit PG एग्जाम में अपीयर करना चाहते हो तो यू शुड हैव पास्ड LLB और इक्विवेलेंट डिग्री. जैसे BA LLB था, BSc LLB था, BBA LLB था. ये डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, मतलब या सिर्फ LLB है, LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद नॉट लेस देन 50 मार्क्स इन टोटल. पूरी डिग्री की 50 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, 50%. और वो भी रिलैक्सेशन है फॉर SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी अप टू 45%. नाउ कैंडिडेट्स जो अभी रिजल्ट अवेट कर रहे हैं या अपीयर करने वाले हैं लास्ट ईयर का, वो भी A-Lit PG दे सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन इज कि फाइनल रिजल्ट शुड कम बिफोर द एडमिशन प्रोसेस, ताकि जब आप जाओ आपके पास एडमिशन के लिए आपकी डिग्री हो, है ना, मतलब आपकी प्रोविजनल डिग्री, आपके टोटल मार्क्स आपके पास हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फाइनल एग्जाम ही सितंबर में अगले साल होगा, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, है ना. चलो, नाउ कमिंग टू सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने ऐसा कोई स्पेसिफिकली लॉज नहीं बोले हैं कि इन्हीं लॉज से आएगा मेजरली, लेकिन हमें जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स, फैमिली प्रॉपर्टी, कंपनी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ एंड टैक्स लॉ. ये हमारे मेजर लॉज हैं जो हम कवर करेंगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एविडेंस लॉ, प्रोसीजरल लॉज, ये भी हम पढ़ेंगे. इनके बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, सेक्शंस हमें पता होने चाहिए, मैक्सिम्स हमें पता होने चाहिए, लॉ क्या कहता है, किस केस लॉ में क्या बोला गया, जो भी आपने लॉ डिग्री के दौरान पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है,
तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है PYQ का, जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल किस केस से आया, इस मैक्सिम का मीनिंग क्या है, ये स्टेटमेंट सेक्शन 44 ऑफ BSA में कौन सा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन लॉज के हमें बेसिक्स, केस लॉज, मैक्सिम्स, सेक्शंस पता होने चाहिए। हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में यही प्रिपेयर करेंगे। अगर आप में से कोई भी हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहता है तो हमारा क्लैट एलिट PG कोर्स is going to come abhi in some time. So if any of you wish to enroll with us, then you are most welcome to. We are just going to start with demo classes in the upcoming week. Come and attend the demo classes, and if you wish to, you can study with us. If you like my teaching method, you can use my code KritiB as well. Description box has the link to the course as well. All right, now coming to how will you be preparing strategy for the upcoming time. So देखो, सबसे पहले तो ना आप PYQ डाउनलोड करो पेपर पैटर्न को समझने के लिए। PYQ कहाँ मिलेंगे? आप टाइप करोगे गूगल पे एलिट PG PYQ, तो आपको NLU दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही PYQ डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। उन्होंने 2011 तक के PYQ प्रोवाइड कर रखे हैं विद आंसर्स। उनको आप एक बार बैठ के 2-3 दिन देख के देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, अभी और कितनी मेहनत करनी है आपको, कितना आपको समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कौन से लॉज आपको दिख रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली बहुत पूछे जाते हैं। तो इस पे हमको PYQ से क्लियर आइडिया मिलेगा कैसे प्रिपरेशन करनी है। सेकेंडली, कोर लीगल सब्जेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया आपका, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया आपका, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, 4 जो आपके लॉज होते हैं, टॉर्ट, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें काफी फोकस करने हैं, मेजरली पढ़ने हैं ढंग से। रिवाइज करने हैं लैंडमार्क जजमेंट्स, बेयर एक्ट प्रोविजंस, क्योंकि जैसे आपने देखा वो पूछ लेते हैं सेक्शन 44 किसमें क्या बोलता है ना। तो ये सब हमें पढ़ना होगा इस एग्जाम के लिए। एंड टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी पे हम काम करेंगे कि हम 2 घंटे में सही आंसर कर पाए और पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है एलिट PG को लेके स्पेसिफिकली, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। टेक केयर एंड बाय गाइस।